जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन रखा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष व्रत होता है एक सुहागन महिला के लिए। सुहागन महिला इस दिन व्रत रखती है निराजली और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है करवा चौथ माता से कि उसके पति की दीर्घायु रहे, उसके जीवन में कोई संकट कोई परेशानी ना आए, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। इस तरह से वो व्रत रखती है पूरे दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए। इस व्रत को रखकर दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखा जाता है। इस बारी थोड़ी सी दुविधा आ रही है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर के दिन पड़ रहा है, तो मैं आपको सही समय बता देती हूँ कि ये व्रत आप किस दिन रखेंगे, इसलिए कि ये एक महिला के लिए, सुहागन महिला के लिए बहुत ही खास विशेष महत्व रखता है करवा चौथ का व्रत। जैसे कि कार्तिक माह है ही व्रत और त्योहारों का महीना, इसमें शुरू हो चुके हैं शारदीय नवरात्रों के बाद से अब करवा चौथ का व्रत, फिर सबसे बड़ी दीपावली का पर्व। तो चलिए जान लेते हैं कि सही तिथि कौन सी है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो चतुर्थी तिथि जो है 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर शुरू हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी जो 1 नवंबर 2023 को रात्रि 9:19 तक। तो देखिए, जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार जो उदय तिथि जिसमें होती है उसी ही तिथि में व्रत रखना बहुत ज़्यादा विशेष होता है और उस फलदायी भी होता है। तो जो 1 नवंबर 2023 है तो उसमें जो उदय तिथि है वो कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से शुरू हो रहा है। तो जो 1 नवंबर का दिन है उसी दिन आप यह व्रत रखें और वो भी पड़ रहा है बुधवार के दिन। इस दिन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बारी चंद्रमा के साथ मंगल और बुध है, बुध आदित्य योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा, शिव योग रहेगा। तो इसमें जो भी व्रत और पूजा आराधना की जाएगी वो आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगी। तो जो करवा चौथ की पूजा का समय है शाम का, वो मैं आपको बता देती हूँ। 5:30 से लेके 6:45 के बीच में आप करवा चौथ माता की विधि विधान से पूजा आराधना करें, अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। तो करवा चौथ का जो मुहूर्त था जिसमें कि आप कथा या आराधना कर सकते हैं वो 6:05 से 7:21 शाम के, और चंद्र उदय का जो समय है करवा चौथ के दिन का वो है 8:59 पर। तो इस समय में आप आराम से पूजा आराधना कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं जल पी के, और फिर उसके बाद अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। इसमें किस प्रकार से हमें अपनी पूजा आराधना सुबह से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले आप सुबह उठ जाइए सूर्य उदय से पूर्व और स्नान आदि कर लें, स्वच्छ कपड़े पहन लें, अपने 16 श्रृंगार अवश्य करें। 16 श्रृंगार का इस दिन बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है। कोई भी ऐसा श्रृंगार आपका ना रह जाए जो आपने नहीं किया, तो 16 के 16 श्रृंगार ज़रूर से ज़रूर करें। आज के दिन आप माता पार्वती की, भगवान शिव शंकर की, मतलब समस्त शिव परिवार की ज़रूर से ज़रूर पूजा आराधना करें विधि विधान के अनुसार। सारे दिन संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें आपके पति की दीर्घायु हो, उनका आशीर्वाद लें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आज आप पूरे दिन माँ करवा चौथ माता का स्मरण भी करते रहें और अपने पति की हर एक इच्छा को ज़रूर से ज़रूर सुने और पूरी भी करें। तो इस तरह से आप अपने व्रत को अच्छे से विधि विधान के अनुसार ज़रूर से ज़रूर करें। और जो इसमें करवा चौथ माता की जो कथा होती है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखती है। कथा के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ये व्रत भी बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। बहुत ही पुराने समय में जब पांडवों पे परेशानियां आई थी तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से कहा कि आप कृष्ण पक्ष जो कार्तिक माह का आएगा उसकी चतुर्थी तिथि पे करवा चौथ माता का व्रत रखकर अपने पति के जीवन में जो भी आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करी। तो द्रौपदी ने यह व्रत रख के माँ करवा चौथ से प्रार्थना करी कि उनके पति के ऊपर जो भी संकट आ रहे उसे वह दूर करें। तो इस तरह से पांडवों पे आ रहे संकट सारे दूर हो गए।
फिर पौराणिक कथा है कि एक बारी राक्षसों और देवताओं का युद्ध हो रहा था। तो जब युद्ध हो रहा था तो राक्षस बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे देवताओं पे संकट आ गया। तो जितनी भी देवगण की जो पत्नियां थीं उन सब ने माता से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि हम क्या करें अपने पतियों के लिए कि जिससे कि उनके जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो उनके ऊपर काल मंडरा रहा है, वो दूर कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ माता का व्रत रख अपने पति की दीर्घ आयु मांग ले माँ से, और उनके ऊपर जो संकट है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो सभी इंद्राणियों ने और जो भी देवतागण की पत्नियां थीं उन सब ने यह व्रत रखा, माँ करवा चौथ से प्रार्थना करी। तो उनके पतियों पे, उन देवताओं पे जो भी संकट मंडरा रहे थे वो सारे दूर हुए और वो सब विजयी हुए। तो इस तरह से पौराणिक समय से ये व्रत रखा आ रहा है। और पौराणिक समय में एक कथा भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो कि करवा चौथ वाले दिन सभी लोग ये कथा, जो भी सुहागन महिलाएं हैं, सुनती हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये कथा। और आज के दिन गणेश भगवान की पूजा आराधना करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में गणेश जी की भी कथा जो भी आपको आती है ज़रूर से ज़रूर सुने। पौराणिक समय की जो कथा है कि एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसमें कि वो अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो एक बार जब उनका विवाह हो जाता है अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में उनकी बहन का, तो वो अपनी भाभियों के साथ मिलकर ये करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो सारे दिन जब व्रत रखने पे वो व्याकुल होती हैं, भूख प्यास से परेशान हो जाती हैं कि मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो उनके भाई भी परेशान होते हैं, इसलिए कि वो अपने भाई की लाडली थी, वो अपनी बहन को इस तरह से भूखा प्यासा नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बहन चलो आके जीम लो, खाना खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं, भाभी ने मना किया है, जब तक चंद्र उदय के दर्शन नहीं कर लेंगे जब तक हम व्रत नहीं खोल सकते हैं। अपनी बहन को परेशान देखकर उन्होंने अग्नि जलाई और छलनी से दीपक दिखा के चंद्रोदय कर दिया। तो भाभी ने मना किया कि ननद रानी ये गलत है, आपके भाई आपके साथ गलत कर रहे हैं। तो बोलने लगी नहीं, ये बिल्कुल सही है, मेरे भाई मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। और उन्होंने वही चंद्रमा देखकर अपना व्रत खोल दिया। जैसे ही वो अपने भाइयों के साथ बैठी खाना खाने, तो पहला जैसे निवाला तोड़ा, तो पहला निवाला तोड़ते ही उन्हें छींक आ गई। दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला जैसे ही उन्होंने मुंह में लिया, वैसे ही पति के मृत्यु की खबर आ गई। तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी, वो रोने बिलखने लगी, परेशान होगी, अपने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं क्या करूं प्रभु, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पति की तो मृत्यु होगी, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ। तब उनकी भाभीयों ने बताया कि आपके भाइयों ने आपके साथ छल किया, जिसकी वजह से आपको यह परिणाम मिला है। तो उन्होंने प्रार्थना करी। तब इंद्राणी रानी आई, उन्होंने बोला कि आप कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पे माँ करवा चौथ का व्रत रखें, माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि आपके पति को वो आयु दें और आपके जो भी भूल है उसे वो क्षमा करें। इस तरह से उन्होंने व्रत किया, माँ की विधि विधान से पूजा आराधना करी, माँ ने प्रसन्न हो उनके पति को दीर्घायु किया। तो ये जो करवा चौथ का व्रत है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप भी विधि विधान के अनुसार इस व्रत को करें अपने पति की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आते कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण आप सभी को।